नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह में निकाली गई चुनरी यात्रा। दमोह के फटेरा तालाब के सफाई के नाम पर निकाली गई राशि, लेकिन नहीं हुआ तालाब साफ। दमोह में एक ऐसी प्रतिमा जिसकी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहते हैं पुलिसकर्मी। देखिए इस बुलेटिन में एक विशेष खबर। संस्कृति मंत्रालय ने किया तेंदुखेड़ा में भव्य आयोजन। देर रात तक चलता रहा भक्ति गीतों का सिलसिला। मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से नगर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेंदुखेड़ा में भजन गायिका शहनाज अख्तर के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देवी गीत मैया पांव पे जनिया, ले चल मुझे महाकाल की नगरी में, पंडा को लग गई चुड़ैलन, पंडा उचको फिरे जैसे शहनाज अख्तर ने कई गीतों को गाया, जिसके बाद भजन सुनकर हजारों की संख्या उपस्थित दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए। एसडीएम सौरभ गंधर्व, एसडीओपी देवी सिंह ठाकुर, तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी रितेश जैन, तारादेही तेजगढ़ के अलावा अन्य थानों की पुलिस यहां पर मौजूद थी। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के मंत्री धर्मेंद्र सिंह, उनके अनुज सत्येंद्र सिंह, नितेंद्र सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश जैन, सांसद प्रतिनिधि मूरत सिंह ने शहनाज अख्तर का स्वागत किया। बड़ी संख्या में जन समुदाय यहाँ पर मौजूद था। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से शहनाज अख्तर के द्वारा यहाँ पर भजन गाए, जिसके बाद उपस्थित जनसमूह झूमते नाचते नजर आया। पाँव पे जलिया, पाँव पे जलिया भैया, पाँव पे जलिया, पाँव पे जलिया भैया, पाँव पे जलिया। झूम झूम चला ना बाजे भैया, पाँव पे जलिया, झूम चला ना बाजे भैया, पाँव पे जलिया। तालियां होनी चाहिए दोनों हाथों से, ये बात।
होते हैं माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। जरा हाथों के ऊपर करके, क्या बात है, तालियां। चलो बुलावा माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे के अनुज श्री सत्येंद्र सिंह ठाकुर जी का जन्म दिवस है, उनको भी मेरी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए ज्यादा वक्त न लेते हुए चलेंगे हम सभी महादेव शक्ति जगदम्बा पराम्बा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए। तो उठाएंगे सभी दोनों हाथों को ऊपर और एक बार जोरदार माँ जगदम्बा का जयकारा लगाएंगे। उठाइए जरा दोनों हाथों को, जयकारा शुरू वाली का बोल सांची दरबार की, खेर माई की। और आपके हाथ धीमे धीमे तालियों से गूंजने चाहिए। दोनों हाथों को उठाकर माँ जगदम्बा के लिए दोनों हाथों को इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। संस्कृति विभाग के प्रभारी मंत्री आदरणीय भाई साहब धर्मेंद्र सिंह लोधी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हर उत्सव के निमित्त आप हम सभी को जोड़ते हैं। और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के लिए भी एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए। दीदी के भजनों में आनंद आ रहा है आप सभी को? थोड़ा जोर से बोलिए, आनंद आ रहा है? ये बात हम बुंदेलखंड में, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में। तो एक बार जरा दमोह के असाटी वार्ड स्थित श्री द्वान बब्बा दरबार से भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। मां बड़ी देवी दरबार तक ये चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति देखी गई। खास बात यह है कि अधिकांशतः जो यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं उसमें महिलाओं के द्वारा बढ़ चढ़ कर भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। जगह जगह फूल बरसाए गए, सभी का स्वागत किया गया। यहाँ पर समाज की बेटियों के द्वारा डांडिया भी किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से उत्साह उमंग के साथ ये चुनरी यात्रा निकाली गई।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के महाकाली चौक पर माता महाकाली की प्रतिमा स्थापित की जाती है। ये अपने आप में काफ़ी अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आभूषण होते हैं वह स्वर्ण एवं चांदी के असली होते हैं। यहाँ पर सुरक्षा में विशेष रूप से पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं। विशेष सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात रहता है। हमेशा बताया जाता है कि बंदूकधारी तैनात रहते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन पाठ किया जाता है। पुरोहित पहुँचते हैं जो माँ भगवती की आराधना करते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की गलती को क्षमा योग्य नहीं माना जाता। यहाँ पर माँ भगवती की आराधना करने लोग पहुँच रहे हैं। माँ की आराधना की जा रही है। भव्य स्वरूप आप देख रहे हैं। ये माँ भगवती को जो आभूषण चढ़ाए जाते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, सोने चांदी के ये आभूषण होते हैं और इन्हें सुरक्षित रख लिया जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त भी पहुँचते हैं। विधि विधान से माँ भगवती की आराधना होती है। दमोह शहर की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जहाँ पर 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। काफ़ी अद्भुत बात है। दमोह शहर की एक प्रतिमा में 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। आप भी दमोह के महाकाली चौक पहुंचकर माँ भगवती की आराधना करिए और अपना जीवन धन्य करिए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। माँ बड़ी देवी दरबार के सामने स्थित है दमोह का सबसे प्राचीन तालाब फुटेरा तालाब, जिसके रखरखाव पर लाखों रुपए खर्च किया जाता है, लेकिन स्थिति जस की तस होती है। ये दमोह का फुटेरा तालाब है, जिसे साफ करने के लिए काफ़ी कर्मचारियों को लगाया गया था। बताया जाता है कि यहाँ पर ठेका दिया गया था ताकि तालाब की सफाई हो जाए, लेकिन मुंह देखी सफाई हुई है। संपूर्ण तालाब को साफ नहीं किया गया है। कुछ स्थानों पर साफ कर दिया गया, जबकि शेष स्थानों को छोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरह की गंदगी है और क्या आलम है। बताया जाता है यहाँ पर ठेका दिया गया है, लेकिन सही सफाई नहीं हुई। अभी भी काफ़ी चोई तालाब के अंदर मौजूद है। स्थानीय लोग कहते हैं कि नगर पालिका बार बार सफाई का दावा और वादा करती है, लेकिन यहाँ पर सफाई नज़र नहीं आती। कुछ मूर्तियाँ जो गणेश विसर्जन के समय यहाँ विसर्जित की गई थीं, वह भी अभी भी पड़ी नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ चोई का साम्राज्य है। दमोह नगर पालिका के द्वारा इसे सफाई के नाम पर साफ कराया जा रहा था। भुगतान भी हो गया है, काफ़ी बड़ा एक भुगतान निकाला गया है, लेकिन सफाई नहीं हुई। इस संबंध में नगर पालिका CMO से हमने जब चर्चा करनी चाही तो उनका कहना था कि वह एक मीटिंग में व्यस्त थे, मीटिंग के बाद आकर जवाब देंगे। हालांकि फिर वह वापस नहीं लौटे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। माँ जानकी प्रिंस दुर्गोत्सव समिति राय चौराहे पर लगातार माँ भगवती की आराधना की जा रही। यहाँ पर देवी भागवत कथा भी चल रही है। कथा व्यास के द्वारा विशेष रूप से यहाँ पर कथा सुनाई जा रही है। भक्तों की कथा सुनाई जा रही है। प्रतिदिन एक कथा संपन्न होती है। वहीं विशेष आयोजन भी चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कथा व्यास के द्वारा कथा की जा रही है। उनकी पूरी मंडली यहाँ पर मौजूद है। देवताओं के भोजन है मनुष्यों के आधार। अगर मनुष्य हैं कर हैं तो देवता प्राप्त होंगे, और अगर मनुष्य में कर हैं तो कभी देवता प्राप्त नहीं हो सके। भाई अपन पुराण भी जो आयोजन करते हैं, चाहे भागवत करो, शिव पुराण करो, देवी पुराण करो, श्रीमद देवी भागवत करो, लेकिन माता रानी की दरबार सजाओ, नौमी सजो रहे, नौमी को हवन हुई। जो हवन हो रहा वो क्या बोले वो हवन नहीं है, देवताओं को करना। अगर अपन हवन कर रहे अपने में हो रही स्वाहा, तो ऊपर देवताओं की हो रही आहा। हमारे कर रहे बाहर और एक अपन में हवन नहीं करो तो ऊपर भर देवताओं का सुन। अच्छा, जो भी सुविधा देते हैं तुम्हारे जाते हो तो तुम्हारा हम स्वर्ग देने से 2-4 संग
सुविधा भी नहीं है। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही है कि स्वर्ग में और नरक में अंतर कितना है। स्वर्ग में और नरक में अंतर कितना है? बोले नरक है लोहे का पिंजरा और स्वर्ग है सोने का पिंजरा। अब सुगा के नाम में बन जाए सोने के पिंजरा में रख ले, अच्छा लोहे के पिंजरा में रख ले। हमें तो तुम्हें जेल हो जाए तो चाहे सोने की जेल में रह जाओ तो चाहे लोहे की जेल में रह जाओ, कछुहानी लाभ है रहे तो सदे। इसीलिए बाबा लिख रहे मानस में बड़ी आगे मुझसे मनुष्य योनि मात्र एक ऐसी योनि है, ये है कर्म योनि। ये कर्म योनि है। मनुष्य इसे नारद जी कह रहे हमने ऐसे पृथ्वी के लाने तीनों ही लोगों में से तो 24 के 24 अवतार पृथ्वी का पृथ्वी पर तो इनमें और पता चल गया। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज दमोह। सागर जिले की रहली विधानसभा अंतर्गत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत बुधवार को सामुदायिक केंद्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर परीक्षण का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक गोपाल भार्गव एवं बड़ी संख्या में डॉक्टरों की टीम यहां पर मौजूद थी। रक्तदान परिवार वालों के लिए पति के पर कोई अधिकार नहीं किया गया। यहाँ पर आपके ससुर का कोई अधिकार नहीं है, जेठ का देवर का कोई अधिकार नहीं है। ये पैसा सिर्फ आपके लिए है, आपकी हिफाजत के लिए। मैं तो माताओं से कहूँगा 500 ये लाडली बहना का पैसा जो है रहती है, लाडली लक्ष्मी का जो पैसा है सुविधा है या फिर यह राशि जो है इसका उपयोग आप स्वयं मैं अपने पोते नाती समान व्यवहार करके और उसका इलाज करवाऊंगा। उसके लिए कहीं किसी प्रकार की कर्ज में डूबने की डरने की आवश्यकता नहीं। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप सब लोग हमारे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। अभी भी अनेकों ऐसे लोग हैं जिनके लिए मालूम नहीं है और वह कर्जदार हो जाते हैं, जमीन बिक जाती है, गहने बिक जाते हैं, जेवर गिरवी रख जाते हैं। ये स्थिति नहीं आ पाए जब आपका प्रतिनिधि, आपका भाई इस जिम्मेवारी को लिए हुए है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप उसका लाभ उठाइए और लोगों को बताइए, क्योंकि अभी भी अपने यहाँ अशिक्षा बहुत है, जानकारी का अभाव बहुत है। बाल हृदय योजना जो हमारी वो चलती है और भी दूसरे प्रकार के रोग। कई लोग ऐसे होते हैं कि सीधे जाके कुछ अस्पताल ऐसी हैं जिनके नाम नहीं मैं लेना चाहता। आयुष्मान कार्ड सबके पास है और सब जगह लगता है। सागर के कुछ अस्पतालों में भले ही नहीं लगता हो, लेकिन आप भोपाल आ जाए, हम किसी भी रोग में हम आयुष्मान कार्ड लगवा देंगे आपका। लेकिन लोग सागर में इलाज करवाना चाहते हैं। और हम वो जो बच्ची का मैंने बताया हार्ट के ऑपरेशन का, बेदी का फाउंडेशन, तो मैं उसने ऑपरेशन में करवाया था और उस समय। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों की एक टीम मौजूद रही। कार्यक्रम का शुभारंभ
अतिथियों के द्वारा किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र व्यास, शहजादपुरा सरपंच नरेंद्र कटारे, भाजपा जिला मंत्री कपिल शुक्ला, मंडल अध्यक्ष अरविंद पटेल के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मां सरस्वती का पूजन किया गया और उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बटियागढ़ के सरपंच प्रतिनिधि श्रीकांत पटेल के द्वारा रक्तदान करके इसका शुभारंभ किया गया। ब्लड डोनेशन की गाड़ी आई है जिसमें युवा आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे भाई श्रीकांत पटेल जो बटियागढ़ के सरपंच प्रतिनिधि हैं, पहला उनने ब्लड डोनेशन किया है। और भी आप देख सकते हैं तमाम लोग खड़े हैं। ये अभी तक यहाँ पर कितने लोग आ चुके हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए? 15 लोग आ चुके हैं जी। लगभग 30 से 35 लोगों का ब्लड डोनेशन आज हो गया है। कौन कौन मंडल से आए हैं? 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक। 17 सितंबर को हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के महात्मा गांधी की जयंती तक ये कैंप, स्वास्थ्य कैंप लग रहे हैं पूरे भारत में। और ये पखवाड़ा माना जा रहा है 17 से 2 तारीख तक का। तो उसी कार्यक्रम में हमारे बटियागढ़ हॉस्पिटल में ये आज 24 तारीख को ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ज़िले से जो विशेषज्ञ हैं, जो आँखों के डॉक्टर हैं, कान वाले डॉक्टर हैं, दांत वाले डॉक्टर हैं और हार्ट से संबंधित जो डॉक्टर हैं वो आज यहाँ उपलब्ध रहेंगे। और पब्लिक में सूचना भी दी गई है कि आप लोग यहाँ आकर के यहाँ अपनी जांच करा लें और दवाई भी यहीं उपलब्ध कराई जाएगी। उसी तरह से नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री बहुत चिंतित हैं और हर प्रकार से वो नारियों को आगे करना चाहते हैं। तरह तरह की योजनाएं भी महिलाओं से संबंधित देश में लागू कर रहे हैं। और हमारी महिला जब सशक्त होगी तो निश्चित है हमारा घर भी अच्छा होगा। महिला तंदुरुस्त होगी तो बच्चे भी तंदुरुस्त होंगे और उनका जो भरण पोषण करने में वो भी अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो हमारी आम जनता है, जो महिलाएं अपढ़ हैं, तो आंगनबाड़ी के माध्यम से या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से इनको बताया जाएगा कि आपको क्या खाना है, हरी सब्जी में कौन कौन से तत्व मिलते हैं। तरह तरह की, जैसे अभी हमने बात की तो केला से सेव, पपीता, कुमड़ा, तरह तरह की चीज़ें यहाँ रखी गई हैं, दालें भी रखी गई हैं। तो ये बताएंगे कि आपको ये खाने से आपका खून बढ़ेगा और आप स्वस्थ होंगे। और जब आप स्वस्थ होंगी तो निश्चित घर भी अच्छा रहेगा। ये सब कार्यक्रम आज इसीलिए रखा गया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रदेश के मुखिया सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे क्षेत्र के मंत्री और विधायक माननीय लखन पटेल जी को कि इसी तरह से क्षेत्र में इसी तरह के कैंप लगाते रहें, जिसमें लोग जो अपढ़ हैं वो समझें और उसका उपयोग करें, जिससे हमारे क्षेत्र की महिलाएं भी स्वस्थ हों और आम जनता जो तरह तरह के रोगों से पीड़ित है उसका भी यहाँ इलाज कराया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन से क्या होता है? वो रतौंधी नहीं आती है इसको खाने से। और ये गोड़ चना है सर, तो इसमें खून बढ़ता है। गर्भवती महिलाएं भी खा सकती हैं, बच्चे भी और अपन सारे लोग भी खा सकते हैं। दालें हैं तो दालों में प्रोटीन होता है जो महिलाओं को, बच्चों को, सभी को खिला सकते हैं। इससे हड्डियों का विकास होता है। और मूंगफली है, हरी सब्जियां हैं, खनिज लवण वगैरह इसमें होते हैं जो फायदे करते हैं। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह शहर में मां शक्ति की आराधना लगातार की जा रही। दमोह में देवी पंडाल सजाए गए हैं, काफी सुंदर और आकर्षक हैं। एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। मां की विभिन्न मुद्राओं की यहाँ पर एवं विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। साथ ही पंडालों को नया नया रूप दिया गया है। प्रतिवर्ष पंडालों में कुछ नया देखने को मिलता है, इस वर्ष भी काफ़ी कुछ खास है। आप जब पंडालों को देखने जाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे यहाँ पर स्वर्ग जैसे आभा मंडल के काफ़ी अच्छे और सुंदर सेट बनाए गए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि आखिर दमोह में कलाकारों के द्वारा कितनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया गया है। आप देख सकते हैं माँ भगवती के विभिन्न स्वरूपों की झांकियाँ बनाई गई हैं, अलग अलग रंगों में नज़र आती हैं।
प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त इन्हें देखने के लिए निकल रहे हैं।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। दमोह में निकाली गई चुनरी यात्रा। दमोह के फटेरा तालाब के सफाई के नाम पर निकाली गई राशि, लेकिन नहीं हुआ तालाब साफ। दमोह में एक ऐसी प्रतिमा जिसकी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहते हैं पुलिसकर्मी। देखिए इस बुलेटिन में एक विशेष खबर। संस्कृति मंत्रालय ने किया तेंदुखेड़ा में भव्य आयोजन। देर रात तक चलता रहा भक्ति गीतों का सिलसिला। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।